रुको कल्याणी। अपनी मना किया था ना, मेरी गोद भराई में दिखाई भी मत देना मेरे आसपास। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी देखो मैं काका, काका देखिए, ये लड़की मेरे बच्चे को नजर लगाने आ गई है। हद तक काका। क्या हुआ अब? ओ, बाहर महान बन के क्या भाषण दे रही थी कि तुम मल्हार के बच्चे के लिए भला चाहती हो, उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है, वो सब बकवास था ना? अपने आप को यहाँ आने से मना करने के बावजूद तुम यहाँ आ गई। कल्याणी, कहीं तुम जानबूझकर तो अवनी के बच्चे को नजर नहीं लगाना चाहती? जानबूझ के चाहती हो ना तुम के बच्चे को नजर लग जाए तुम्हारी? काका मैं तो नहीं, लेकिन शायद जानबूझकर आप मुझे उकसाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाए और फिर मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं और फिर बड़ा सा तमाशा क्रिएट हो जाए, राइट? लेकिन काका मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि एज आई सेड मैं दिल से चाहती हूँ कि मल्हार जी के बच्चे के लिए जितनी दुआएं हो सके उतनी दुआएं बटोरूं। और इस साल की महान देवी होने का अवार्ड जाता है कल्याणी देशमुख को। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरी गोद भराई के प्रोग्राम में मत आना। अगर मेरे बच्चे की इतनी फिक्र थी तो आई क्यों तुम? अब आप लोग की बताइए, एक ऐसी औरत जिससे अपना गोद लिया बच्चा नहीं संभाला गया, अरे गोद लिया छोड़िए, इससे अपनी कोख का बच्चा नहीं संभाला गया, वो मेरे बच्चे के बारे में अच्छा सोच रही है, वो मेरे बच्चे को नजर नहीं लगाएगी। कि ऐसी औरत जो मेरे पति की एक्स वाइफ रह चुकी है और रिश्ता टूटने के बाद भी उन पर घोड़े डालती आई है, ऐसी औरत को मेरे प्रोग्राम में होना चाहिए। आप ही लोग बताइए। अभी बस, जरूरत नहीं है ना तो प्लीज फालतू का तमाशा क्रिएट मत करो। अपनी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ कि तुम भले ही मेरे बारे में जो भी सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखती। Really? Frankly speaking, तुमने आज तक दिया क्या है मल्हार जी को? एक खुशी भी दी है, उनका बच्चा भी तुमने खो दिया। अरे अपनी कोख का बच्चा भी नहीं संभाल पाई तुम। और आज जब मैं मल्हार जी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही हूँ, राणे परिवार को उसका वारिस देने जा रही हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मुझे देखा नहीं जा रहा, जलन हो रही है तुम्हें मुझसे। तो माँ कभी बन नहीं सकी, इतने नाटक करने के बाद भी तुम्हारी गोद सूनी है, तो तुम्हें जलन हो रही है ना मुझसे। कौन बोल रहा रे? ये माँ नहीं है, ये मेरी आई है। मेरी आई फाई के बारे में किसी ने भी फालतू की बात की ना तो मुक्कू का डंडा पड़ेगा। क्यों रे अरुणा रानी, क्या बोल रही थी कि ये माँ नहीं है? माँ कौन होती है? जो अपने हाथ से खाना खिलाती है, रात को गाना गा के सुलाती है, मूंगी काटती है, या भूत से डर लगता है तो मुंह पे तो उसी का नाम आता है ना। तो
ये सब तो है ना मेरी आईफाई के अंदर। मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, रात को गाना गा के सुलाती हैं। उस दिन ना मेरे ऊपर तेल के डब्बे गिर गए थे, तो मुझे ना बचाया भी था आईफाई ने। और कल मेरी अम्मा ने जोर से मेरी चोटी भी खींची थी, तो मुंह से भी यही नाम निकला था, आईफाई। और क्यों रे मुकाम्बो अंकल, अब समझ में आया ना कि ये मेरी आई है। और आपको क्या लग रहा था कि आप मेरी आईफाई को डरा दोगे? मुझे ना पुलिस ने बताया था कि जब अपने पास ये सितारे होते हैं ना, तो अपन पब्लिक की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें ये 20 रुपए के सितारे लगा के आई हूँ अपनी आईफाई की रक्षा करने को। हाँ, और एक और बात, आईफाई मेरे को गोदी में लो ना। हाँ? अरे सोच क्या रही हो आईफाई, मुझे गोद में उठाओ ना। आईफाई क्यों रे अरुणा रानी, क्या बोल रही थी कि इनकी गोद में बच्चा नहीं है? तो फिर मैं क्या हूँ इतनी छोटी, बंदर हूँ क्या? जबरदस्ती से बनाए हुए रिश्ते से तेरी आईफाई नहीं हो जाती। ये कोई जबरदस्ती के रिश्ते नहीं है। मैं गणपति बप्पा से दूध मांगने को गई थी, तभी मुझे मेरी आईफाई मिल गई थी, और गणपति बप्पा ने मुझे मेरी आई से मिलाया है। गणपति बप्पा के बनाए हुए रिश्तों को ना झूठ बोलोगी ना, तो गणपति बप्पा का उंदर आके काटेगा। आईफाई मेरे को नीचे उतारा। आईफाई इधर आओ। हाँ? ये लोग आपको नारियल डालने को नहीं दे रहे थे ना, मैं भी देखती है कि कैसे नारियल को नहीं चढ़ाने देते हैं। अरुणा रानी, अब ना इसी नारियल की चटनी बनाना। आसान पकड़ो इसे।